हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा की टीसीएस कंपनी यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में, जो कि अब बन चुकी है टाटा कन्वर्जन सर्विस। आप लोग ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि कैसे एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, एक कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर और एक टाटा जैसी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एक लव जिहाद, कॉरपोरेट जिहाद या फिर कह लो उसे एक रिलीजन कन्वर्जन रैकेट चलाया जा रहा था हिंदू लड़कियों के अगेंस्ट में। क्लासिक आईटी कंपनी में रेप और धर्मांतरण मामले से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर, बड़ा अपडेट इस खबर पर सामने आ रहा है। देखिए, मामले की जांच कर सकती है सेंट्रल एजेंसियां। नासिक पुलिस ने जांच रिपोर्ट जो है वो एनआईए, एटीएस और आईबी को सौंप दी है। रेप और धर्मांतरण मामले में बड़े रैकेट के शामिल होने का शक जो है वो सामने आ रहा है। This as a widening investigation by Nasik police into allegations of sexual harassment at a multinational company has now revealed a complex set of claims spanning nearly 4 years from 2022 up until 2026. Central agencies are now stepping into this entire case. The Anti-Terrorism Squad, National Investigating Agency and Intelligence Bureau are all tracking. से हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें असोल्ट किया जा रहा था, उन्हें हरेस करने की कोशिश की जा रही थी और उन्हें इवन ब्लैकमेल तक किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, उन्हें नमाज पढ़ने और जबरदस्ती बीफ खिलाने की कोशिश की जा रही थी। आइए इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस रैकेट को चलाया जा रहा था और कैसे हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाया जा रहा था और कैसे पुलिस ऑफिसर्स ने इस पूरे रैकेट को, इस पूरे लव जिहाद को, कॉर्पोरेट जिहाद का जो है वो पूरा पर्दाफाश किया। तो इन सारे कांड की शुरुआत होती है नासिक के टीसीएस की एक ब्रांच के अंदर, जहां से सारा रैकेट जो है वो चलाया जा रहा था। इस रैकेट को बहुत दिनों से चलाया जा रहा था। शुरुआत में हिंदू लड़की जो एम्प्लॉय थी उनसे नॉर्मली बातें करके और उनकी हेल्प करके अटेंशन गेन की जाती थी। फिर बाद में उन्हें सॉफ्ट इन्फ्लुएंस किया जाता था और जब धीरे धीरे सब चीजें ओपन हो जाती थी, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, उन्हें हरेस किया जाता था, उन्हें बैड टच करने की कोशिश की जाती थी। उनकी फोटोज को लेकर, वीडियोस को लेकर और चैट्स को लेकर धमकियां दी जाती थी कि अगर आपने किसी को बताई तो ये सारी चीजें जो है वो वायरल कर दी जाएगी। और इवन इन लोगों के द्वारा जो है वो हिंदू लड़कियों को नमाज पढ़ने, रोजा रखने और बीफ खिलाने की फोर्सफुली जो है वो किया जाता था। और ये सारी चीजें हो रही थी वो टीसीएस कंपनी के ही 7 से 8 मुस्लिम युवक एम्प्लॉय के द्वारा की जा रही थी। सारी चीजों से परेशान होकर एक हिंदू लड़की एम्प्लॉय जब इस चीज की शिकायत करने के लिए कंपनी के एचआर, जो कि होती है निदा खान, उसके पास जाती है और उनसे शिकायत करती है। उल्टा निदा खान इस चीज को सपोर्ट करती है और वो उस लड़की को सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करती है, उसे रिलीजन कन्वर्जन को फोर्स करती है और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। उन्हें वार्निंग देती है कि अगर इस चीज की शिकायत उन्होंने कहीं बाहर की तो उनकी फोटोज और वीडियोस को जो है वो वायरल कर दिया जाएगा। जब ये सारी चीजें हद पार कर जाती है तो एक एम्प्लॉय हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाती है और इस चीज के खिलाफ जो है वो एफआईआर कंप्लेन करवाती है। और वो एम्प्लॉय अपनी स्टेटमेंट में सारी चीजें बता देते हैं कि कैसे उन्हें टारगेट किया जाता है, कैसे सारी हिंदू लड़कियों को जो है वो टारगेट किया जाता है, कैसे उन्हें जो है वो फोर्सफुली उन्हें जो है वो हरेस किया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। फिर शुरू होता है असली खेल। पुलिस ऑफिसर्स ने इन सारी चीजों को जो है वो हल्के में नहीं लिया और एक सीक्रेटली ऑर्गेनाइज्ड एक ऑपरेशन को चालू किया गया, जिसके अंदर 6 फीमेल ऑफिसर्स जो कि अंडर कवर थी, उनके लिए एक ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। के अंदर इन सारी की सारी 6 फीमेल ऑफिसर्स को एक डमी एम्प्लॉय बन के टीसीएस के ऑफिस में जाना था और वहां पर जॉब रिक्वायरमेंट के लिए सारी चीजों को जो है वो पैटर्न फॉलो करना था। उन्हें वहां पर जाना था, इंटरव्यू देना था और जॉब के लिए अप्लाई करना था। बाद में वो सारी फीमेल ऑफिसर्स जो है वो कंपनी में जाती हैं, जॉब के लिए अप्लाई करती है और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। और फिर वो जो है वो ग्राउंड रियलिटी में जाकर, ग्राउंड लेवल पे जाकर सारी चीजों को जो है वो एनालाइज करती है कि कैसे हिंदू लड़कियों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और ये सारी चीजें हो रही थी वो सीक्रेटली ऑपरेट की जा रही थी। सारी फीमेल ऑफिसर्स के द्वारा हर चीज को नोट किया जा रहा था और सारी की सारी जितनी भी छोटी मोटी डिटेल्स थी उन सबको रिकॉग्नाइज किया जा रहा था कि कैसे हिंदू लड़कियों को जो है वो टारगेट किया जाता है, कैसे उन्हें बहलाया फुसला जाता है, कैसे उनको जो है वो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस किया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। बाद में सारी चीजें जो थी वो ओपन होती चली जाती है और सामने आ जाती है कि कैसे हिंदू लड़कियों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और उन फीमेल ऑफिसर्स के द्वारा और बाकी की जितनी भी जो हिंदू लड़कियां थी जिनको टारगेट किया गया था, उन सभी के स्टेटमेंट को जो है वो रिकॉर्ड किया गया। जितनी भी लड़कियों के स्टेटमेंट को लिया गया, उन सभी चीजों के अंदर एक ही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था, एक ही पैटर्न से उनको टारगेट किया जा रहा था, उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। बिल्कुल सेम पैटर्न जैसा विक्टिम ने अपनी स्टेटमेंट के जरिए बताया था। और ये सारी चीजें थी वो शक को अब रियलिटी में बदल देती थी कि कैसे ये चीजें जो है वो एक नॉर्मल नहीं है, वो एक लव जिहाद और एक कॉर्पोरेट जिहाद, एक रैकेट चलाया जा रहा है कंपनी के अंदर।
बाद में ये इन्वेस्टिगेशन अगले लेवल पर जाती है और जितनी भी जो विक्टिम्स थी उनके सारे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी चैट्स को, उनकी फोटोज को, वीडियोस को, सब चीजों को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आती है और जितने भी सारे दोषी थे उनको सबको जो है वो अरेस्ट करना चालू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि ये सिर्फ रैकेट एक छोटा-मोटा लेवल पर रैकेट नहीं है, एक बहुत ही बड़े लेवल पर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही थी। अभी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल रहा है कि जो कंपनी के एचआर थी निदा खान, उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट थे रेड फोर्ट में जो बॉम्ब ब्लास्ट अटैक हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसकी जो लीडर थी डॉक्टर शाहीन के साथ में। अब जिन लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर शाहीन आखिरकार है कौन, तो मैं उनको बता देता हूँ कि डॉक्टर शाहीन हमारे ही देश में एक व्हाइट कॉलर जिहाद को जो है वो स्प्रेड कर रही थी, उसको लीड कर रही थी। हमारे देश के अंदर जो अभी हाल ही फिलहाल में रेड फोर्ट के पास जो बॉम्ब ब्लास्ट अटैक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसको लीड कर रही थी। वही डॉक्टर शाहीन के कॉन्टैक्ट को जो है वो डॉक्टर निदा खान के साथ जोड़ा जा रहा है, उसको लिंक को जो है वो मिलाया जा रहा है कि कैसे ये दोनों जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट में थे। कैसे ये लोग हमारे देश में टेररिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं और तरह-तरह के रैकेट्स चला रहे हैं। कॉर्पोरेट जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, व्हाइट कॉलर जिहाद हो गया, तरह-तरह के जिहाद को जो है वो हमारे देश में चलाया जा रहा है। और ये जो लोग इस जो सारे जिहाद को चला रहे हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए। वो सारे के सारे लोग इसी देश के रहने वाले हैं और अपने ही देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। अपने देश के जो मेजॉरिटी हिंदू है उन सबको जो है वो मारने पर तुले हुए हैं और इस देश को एक इस्लामिक देश बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तो सिर्फ एक केस है नासिक की टीसीएस कंपनी का जो हमारे सामने आया है, जिसका पर्दाफाश हुआ है। अब आप लोग खुद सोच कर देखो कि ऐसे कितने सारे रैकेट्स जो है वो हमारे देश में चलाए जा रहे होंगे, जिनका अभी कोई भी हमें अता पता नहीं है और कोई भी हमें किसी चीज की एक आइडिया तक नहीं है। इतने सारे रैकेट्स हमारे देश में चलाए जा रहे होंगे और किस लेवल पर चलाए जा रहे होंगे, आप लोग खुद सोच कर देखो। जैसे इन लोगों के मन में, इन लोगों के अंदर नफरत भरी पड़ी है हिंदुओं को लेकर और हिंदू हमारे धर्म को लेकर, कि लोग कितने नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों के ऊपर आता है जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो इन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और इन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। इन सारी चीजों को, जितनी भी एक्टिविटी हमारे देश में हो रही है, उन सारी चीजों को प्रोपेगेंडा बताते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी अगली वीडियो में जितने भी ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इन लोगों के जो एक्टिविटी इन लोगों के द्वारा हो रही है, उन सबको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, उन सबको जो है वो अपनी वीडियो के अंदर लाओ और उनका पर्दाफाश करो कि आखिरकार इन लोगों की सोच कितनी ज्यादा गिरी हुई है अपने देश को लेकर। वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो के पार्ट 2 का इंतजार करें, बहुत जल्दी आने वाला है।